नैरातवादी भी हैं। नैरातवादी के लिए नागसेन आचार्य ने, अपर नाम अथवा रामसेन आचार्य ने, सुब्रत जी, नैरातवाद की भी सिद्धि की है। एक नैरातवाद बौद्ध दर्शन जो कि आत्मा का अभाव स्वीकारता है, लेकिन जैन दर्शन जब नैरातवाद में प्रवेश करता है तब क्या होता है? नैरात्म नैरात्म, सुनते जाइए भाई, कम से कम आप अध्ययन नहीं कर पाए, तराजू ही तोलते रहे, कम से कम यहां सुन के ही जाओ। नैरात्म नैरात्म नहीं है, निज आत्मा से भिन्न आत्मा, मेरी आत्मा में नैरात्म। पर आत्मा से शून्य, पर आत्मा से शून्य, निज आत्मा कहीं लीनता ही नैरात्म है। मेरी आत्मा में पर की आत्मा का कोई प्रवेश नहीं है। मेरी आत्मा में पर की आत्मा का प्रवेश नहीं है, पर पदार्थ का प्रवेश नहीं है, अन्य का प्रवेश नहीं है। मैं अनन्य ही हूं, अनन्य ही था, अनन्य ही रहूंगा। इसलिए सम्यक शब्द जोड़ना बहुत जरूरी था। और सूत्र में मोक्ष मार्ग एक वचन का प्रयोग किया है, जबकि 3 है। बहुवचन होना चाहिए था ना सूत्र में। सम्यक दर्शन ज्ञान चाट्टानी मोक्ष मार्गा लिखा है, तो रामा रामौ रामा, तो मोक्ष मार्गा मार्गा मार्गो मार्गा, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। पुरुषा पुरुषो पुरुषा, बाला बालो बाला। एक वचन क्यों? मोक्ष मार्ग 3 नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इन 3 की एकता का नाम एक मोक्ष मार्ग है। नहीं तो दर्शन अलग मोक्ष मार्ग बन जाता, ज्ञान अलग मोक्ष मार्ग बन जाता, चारित्र अलग मोक्ष मार्ग बन जाता। ये तो लड्डू बनाइए किसके? सुब्रत सारे गांव के बेसनिया लड्डू बनाइए मगध का। अब मगध का लड्डू बेसन लड्डू है क्या? देखो भाई, प्रदूषण चल रहा है, आप लोग उपास भी है, आप लड्डू की याद मत करना। नहीं तो जय भैया कोटा सोचे कि महाराज जी अब तो बहुत कह दिया, अब तो खाना ही पड़ेगा। नहीं, बेसन लड्डू है क्या? घी लड्डू है क्या? घृत मित्र क्या क्या बुरा लड्डू है क्या? इन 3 के बिना लड्डू होता है क्या? जब तीनों मिलेंगे तब लड्डू बनता है। ऐसे ही सम्यक मात्र मोक्ष मार्ग नहीं है, ज्ञान मात्र मोक्ष मार्ग नहीं है, चारित्र मात्र मोक्ष मार्ग नहीं है। इन तीनों की एकता जहां होगी वही मोक्ष मार्ग होगा। इसलिए जो जीव ज्ञान और सम्यक की महिमा गाते गाते चाहते कि मैं मोक्ष चला जाऊंगा, उनके पिताजी के पिताजी भी 3 काल में मोक्ष नहीं जा पाएंगे जब तक 3 एक नहीं होंगे। जो सोचते ना सम्यक प्राप्त करो, पूरा जीवन निकल आया, मर भी गए बहुत सारे सम्यक प्राप्त करने वाले, लेकिन आज तक सम्यक नहीं मिला उनको। इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि रत्नात्रय को जब तक नहीं मानेंगे तब तक सम्यक हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े विद्वानों से मैंने चर्चा की, रजत राकेश पंडित जी के मित्रों से, वे डायरेक्ट बोलते हैं हम तो मिथ्या दृष्टि हैं। हमने भैया तुम अपने आप को मानो मिथ्या दृष्टिहीन मानते रहो, पर मैं तो कहता हूं मैं सम्यक दृष्टि हूं, अहंकार नहीं। बोले क्यों? हिंसा रही है धम्मे 18 दोष बजते देवे डिगंते पौने हुए सम्मतम। हिंसा से रहित धर्म, 18 दोष रहित देव, निर्गंत गुरु, और जिन प्रवचन पर जिनकी आस्था है कुंद कुंद देव कहते हैं सम्यक दृष्टि है मेरी है सो मैं हूं, और जिनकी नहीं है सो तुम देख लो भी अपना। श्रद्धानम परमार्थानाम मप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टंगम सम्यक दर्शन मुस्मयम।
समंत्रोद्य स्वामी ने तो कहा है रत्नकंठ साहब का आचार्य में। अब विपुल मेरा चेहरा मत देखो, ये आचार्य विराग सागर का चेहरा देखो बेटा, उनका चेहरा देखो। वो जल बिंदु महाकाव्य आ गया सुब्रत सार के हाथ में है, उनकी मेहनत देखो, विष्णु सागर देख रहे हैं। ये चेतन कृति भी बनाते हैं, वो अचेतन कृति भी बनाते हैं। जिसका हमने श्लोक आपको सुनाया है बेटा, 1.5 वर्ष तक एक ही ग्रंथ पढ़ाया, और मैंने कहा हिंदी में सब लिखा रखा है। बोले नहीं, जब तक याद नहीं करोगे तब तक कोई तुम्हें याद नहीं करेगा। अपनी याद छुड़वाना चाहते हो दूसरे के हृदय में, तो बेटा ग्रंथों को याद करो। आज कमल काला, आज गुरु के वचन मीठे लग रहे हैं। यदि उनका अनुशासन न होता, और उनका अनुशासन तो सभी पर रहता है, स्वयं के अंदर आत्म अनुशासन की इच्छा न होती तो आज स्थिति ये न बन पाती। छात्र तो भागचंद जी से पूछो ना, कि तो बहुत पुराने चेला उनके छात्र उनके पास बहुत थे। जब आपने चातुर्मास कराया था तो मात्र कितने साधु थे? 4 साधु थे जब इनने चौमासा कराया था विराग सागर का, उसमें मैं भी एक छोटा सा था। मात्र विपुल 4 थे, 4। आज विपुल है उनके चेला। आइए, 4 थे, द्रोणगिरी में 6 हो गए थे। फिर समझ गए ना, द्रोणगिरी में 6 हो गए थे, पहले 4 ही थे। हाँ, विनम्र सागर जी और विश्वजीत जी, ये 2 बढ़ गए। आइए मित्र, तो ये आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के पुरुष की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तत्व को, तो सम्यक क्या है? तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ, तत्व श्रद्धानम सम्यक नहीं है, तत्वार्थ श्रद्धानम, जो प्रयोजन भूत तत्व है उन पर श्रद्धान करना सम्यक है। उन्हीं का जानना ज्ञान है, और तदनुसार आचरण करना चारित्र है, व्यवहार। निज आत्मा की रुचि, निज आत्मा का बोध, निज आत्मा का रमण, ये निश्चय रत्नात्र है। दोनों ही स्वीकार करना पड़ेगा, दोनों ही स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यथा काने हो जाओगे। अब काने नहीं होना है, दोनों नयों को लेकर चलना। ये सम्यक वो कितनी प्रकार का है? तन निसर्गाद अधिक माध्वा, उस सम्यक 2 प्रकार का है। क्या दादा गोपालदास को ग्रंथ नहीं मिला? कमल भैया है, जरूर ग्रंथ दो भाई उनको। मित्र, वो सम्यक 2 प्रकार का है। निसर्ग वो अधिगमज, निसर्ग अधिगमज, जो पर के उपदेश को निरपेक्ष करके स्वतः ही उत्पन्न होता है, वो निसर्ग सम्यक्त है। पर उपदेश से होता है वो अधिगमज सम्यक्त है। दोनों सम्यक्त में अंतरंग कारण एक ही है। कर्म की 7 प्रकृतियों 6 क्षोभसम अथवा 5 प्रकृतियों का 6 क्षोभसम जिसकी होगा वही सम्यक को प्राप्त करेगा। क्या नहीं? जो आज सुन रहे ना, इसे व्यर्थ में समझना। नरक में भी जाओगे, कदाचित अशुभ कर्म की वजह से नरक जाना पड़ गया,
तब भी बेटा वहां भी मुस्कुराओगे, ये देशना लब्धि का काम करेगा। तत्व ज्ञान कभी विफल नहीं होगा, कभी विफल नहीं होगा। अपनी आत्मा के अंदर अंतरंग में कि झूठ छोड़ो, चोरी छोड़ो, कुशील छोड़ो, आप तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाइए, ये पांचों तुम्हारे छूट जाएंगे। यही करुणा है कि जगत तत्व ज्ञान को प्राप्त कर ले। तत्व ज्ञान होते ही पांचों पाप छोड़ेगा जीव। आपने कहा तत्वाश्रदानम सम्यक दर्शनम, वे तत्व क्या है? जीवा जीवाश्रो बंध संबंध जा मोक्षा तत्वम। जीव अजीव आश्रम मित्र बंध संबंध निर्जा मोक्ष, ये सात तत्व है। जो चैतन्य भूत है वो जीव है। कर्म का आना, सुनिए, एक नौका है, नौका नाव, उसमें छेद हो गया, एक पुरुष बैठा हुआ है। नौका अजीब है, पुरुष जीव है। छेद हो गया तो पानी आना प्रारंभ हो गया। आश्रम, पानी भर गया, बंद। उस समझदार उसको छेद को बंद कर दिया। संभर, जो भरा पानी था उसको उलीचने लगा, निर्जा पूरी नौका ही उल्टी कर दिए, पूरा पानी निकल गया। मोक्ष, ये मोक्ष है। कर्मों का आना आश्रव, कर्म का आत्मा में ठहरना बंध, कर्म का आना रोक देना शंबर, कर्म का एक देश निर्जीर्ण होना निर्जा, कर्म का पूर्ण अभाव कर देना मोक्ष है। ये सात तत्व है। इन तत्वों को जानने का उपाय क्या है? नाम स्थापना त्रिभावस्तत्व न्यासा, ये चार निक्षेप हैं। प्रमाण, नय, निक्षेप, इन तीन के माध्यम से ईशते वस्तु तत्व को जाना जाता है। लघिस्त्री ग्रंथ में आचार्य अकलंक स्वामी ने बहुत सुंदर व्याख्या की है। प्रमाणम आत्माते रूपायो, ये तीन के माध्यम से होता है। श्री षट्खंडागम में प्रथम पुस्तक में ही इन तीनों की व्याख्या की है। क्योंकि नए प्रमाण निक्षेप के बिना कोई भी सम्यक तत्व की निरूपणा नहीं हो सकती है। तो नाम निक्षेप, नाम निक्षेप, जो वस्तु में गुण नहीं है, वैसे गुण नहीं है, मात्र लोक व्यवहार चलाने के लिए किसी का नाम रख दिया मित्र शेर सिंह। अब भाई रजत का नाम है शेर सिंह, चूहा को देके भाग जाता है बच्चा, ये शेर सिंह। अब बैठे यहाँ कमल चंद जी, अब कमल मुस्कुरा रहे हैं। अरे सूखे में कमल कैसा, सूखे में कमल कैसा? कमल काला, और कमल काला होता ही नहीं है। कमल तो श्वेत होता है, नील, मेरे मित्र लाल होता है, समझ रहे ना, गुलाबी। और कमल पत्थरों पे नहीं होता है, कमल तो सरोवर में होता है। वो भाई तो पत्थर पे बैठा हुआ है। तो जो गुण जिसमें नहीं है, तब भी लोक संव्यवहार चलाने के लिए यह वह है ऐसा निक्षेपण करना, ये नाम निक्षेप के कमल हैं। असली कमल तो सरोवर में है। बहुत सारे लोगों का नाम रामचंद्र होता है, किसी का महावीर है, वर्धमान है, ये सब नाम निक्षेप के लोग हैं। इसमें पूजा अपूजा का व्यवहार नहीं होता है, मात्र लोकाचार, लोक व्यवहार। स्थापना निक्षेप दूसरा निक्षेप है। किसी पाषाण में, स्वर्ण में, रतन में, मित्र, धातुओं में, यह वह है। इस प्रकार की स्थापना करना,
स्थापना निक्षेप है। जैसे अरहंत की प्रतिमा स्थापना निक्षेप, यहां पूज्यता अपूज्यता का व्यवहार होता है, परंतु मिट्टी की, लकड़ी की, प्लास्टिक की, कागज की मूर्तियां जिन शासन में पूज्यता को प्राप्त नहीं होती, या तो रत्नमयी, स्वर्णमयी, रजतमयी, ताम्रमयी, धातुमयी जो प्रतिमाएं हैं वे यहां प्रतिष्ठा के योग्य स्वीकार की गई। प्रश्न स्थापना दो प्रकार की है, तदाकार, तदाकार। ये हुंडा सपड़ी काल चल रहा है। कौन सा काल है ये? हुंडा सपड़ी काल है। इस काल में अतदाकार प्रतिमाओं की स्थापना की पूजा नहीं की जाती। चावल आदि में, किसी भी शतरंज के गोटे में, किसी स्थान पर आप ये अमुक हैं ऐसा करके या तो आकार दे करके ही पूजा करना। इसलिए मेरे मित्र, और जिन जो तस्वीरें हैं मात्र प्रतीक हैं, लेकिन मंदिरों में भगवान की वेदियों पर कागजों की, मुनियों की फोटो रख करके पूजना ये जनागम स्वीकार नहीं करता। यहाँ तो प्रतिमा की आराधना है, फोटो की आराधना नहीं है। और फोटो की आराधना स्वीकार करते हैं आप तो लाखों करोड़ों खर्च करके पंचकरण कराने की फिर आवश्यकता क्या है? उन्हीं फोटो करके पूजो ना। इसलिए काला जी इन उलझनों में मत उलझ जाना। नहीं तुम्हारी कोठी में कोई कहे कि एक कमरा, एक वेदी बनवा दो, गुरु जी की तस्वीर लगा के पूजा शुरू कर देना, ये मिथ्यात्व मत फैलवाना। तस्वीर लगा सकते हैं लेकिन पूजा तो प्रतिमा की ही होगी। फोटो प्रतीक है, तस्वीरें प्रतीक हैं, पूजा तो प्रतिष्ठित प्रतिमा की ही होती है, अप्रतिष्ठित मूर्ति की नहीं होती है। जब अप्रतिष्ठित प्रतिमा पर कारीगर बैठा रहता है, उस पर मैं जयपुर में देख के आया हूं, प्रतिमा बनाता जाता है, रोटी भी खाया जाता है मालूम, पर कोई नहीं कहता तू ऐसा क्यों कर रहा। बोले क्यों? अप्रतिष्ठित है। यहीं पर आपने देखा जब पंचकर्म हुए थे गर्मी में, तो शिल्पकार प्रशस्ति लिख रहा था, तो गद्दे पे लिटा हुए था, वो ऐसे ऊपर से लिख रहा था, देखा आपने? तब किसी ने ये नहीं कहा ये क्या कर रहा भाई, क्योंकि आपको मालूम था अप्रतिष्ठित है। जैसी प्राण प्रतिष्ठा होती है, चंद्र का मंत्र, सूर्य कला आदि सूर्य मंत्र हो जाता है, पर मेरे मित्र वे प्रतिमा को बिना शुद्धि के छू नहीं सकता। समझ में आ रहा ना सबको? इसलिए ऐसे सीख के जाओ, आगम के बाहर कोई क्रिया मत करना।